माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस जो मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो ये सब कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह देख करके तो आप समझ गए होंगे कि आज मैंने साप्ताहिक बाजार लगा रखा है और अब सर्दियाँ एकदम भारी भरकम तरीके से पड़ने लगी हैं। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे कहा कि गोंद के लड्डू बनाना, तो मैंने कहा कि इस बार मैं ज़रूर से गोंद के लड्डू बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने बहुत सारा गोंद नहीं लिया कि बेस में मैं गोंद डालूं। तो मैंने ये सिर्फ 1 पाव या शायद मुझे लग रहा उससे थोड़ा सा कम है ये गोंद। और उसके अलावा मैंने ये अखरोट लिए, इनको ना मैंने बहुत थोड़ा सा घी में हल्का हल्का सा इसको मैंने भून लिया। और ये मैंने 250 ग्राम काजू लिए हैं और ये मैंने 250 ग्राम मैंने बादाम लिए हैं। और ये अखरोट थोड़े से कटोरी में नहीं आ पा रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ रख दिए। और उसके अलावा मैंने ये 1 बाउल खरबूजे के बीज लिए हैं और एक ये ड्राई फ्रूट वाली चिरौंजी है और ये बहुत थोड़ी सी ये 50 ग्राम खसखस है और ये नारियल का पाउडर है, तो ये भी 250 ग्राम है नारियल का पाउडर। और उसके अलावा मैंने ये तिल लिया है, तो तिल को भी मैंने भून लिया था और तिल को इससे ज़्यादा नहीं भून सकते, नहीं तो ये जल जाता है। और ये मैंने 250 ग्राम से थोड़े से कम मखाने लिए, तो इनको भी मैंने भून लिया है। और ये लड्डू में डालने के लिए मैंने शक्कर लिए है, ये गुड़ वाली शक्कर है। और उसके अलावा मैंने ये अमूल मिल्क के 10-10 वाले ये ड्राई मिल्क वाले ये पैकेट ले रखे हैं। तो अब मैं सबसे पहले गोंद को फ्राई करती हूँ। मैं सबसे पहले गैस ऑन करती हूँ और मैंने ये कढ़ाई में घी डाल दिया है। तो जितना देर में ये घी गर्म होगा ना, तो इतना देर में मैं मसालों को, ये जो ड्राई फ्रूट है ना, इनको फटाफट से पीस लेती हूँ मिक्सी में। तो सबसे पहले मैं तिल को पीसूँगी। तिल मैंने 1 पाव ले रखे हैं और तिल बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रहते हैं और ये लड्डुओं में बेच रहे तो इससे बहुत आराम से लड्डू बन जाते हैं। अब देखो ये तिल पीस करके तैयार हो गया। इसको फटाफट से ये टब में डाल लेती हूँ। अब मुझे ये नहीं पता है कि कितना मिक्सचर है, कितना बड़ा इसके लिए बर्तन लगेगा, नहीं तो मैं अपने पड़ोसी यहाँ से बड़े वाले बर्तन मांग लाती। तो अब मैं ये फटाफट से मखाने पीस लेती हूँ। तो मैं मखाने में भी मैंने बहुत ज़्यादा घी डाला नहीं था, बिल्कुल सिर्फ आधा चम्मच भी घी नहीं डाला था मैंने इनको भूनने के लिए। तो मैं फटाफट से देखिए ये मखाने भी एकदम पीस के तैयार हो गए। तो भी इस टब में खाली कर लेती हूँ। अब देखिए इसका कलर मखाने का कितना सुंदर हो गया। ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये मुरमुरा है या फिर आटा है या फिर चावल का आटा है। ये देखिए एकदम खौलने लगा है। तो अब मैं ये गोंद को फटाफट से कट करके ना इसको फ्राई करती हूँ। ये गोंद में ना कई तरीके के होते हैं। सागौन के पेड़ पर भी गोंद होता है, जामुन के पेड़ पर गोंद होता है, उसके अलावा आम के पेड़ पर, जामुन के पेड़ पर भी ना, और वो जो लाख होता है जिसकी चूड़ी वगैरह बनती है ना, वो भी गोंद से ही बनती है। और अब मैं बहुत थोड़ा थोड़ा करके इसको फ्राई करूँगी। ये थोड़ा थोड़ा सा गोंद ले करके ना मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। और जितनी देर में फिर मैं ड्राई फ्रूट पीसूँगी ना, उतनी देर में ये ठंडे हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं फिर इनको पीसूँगी। अब देखिए ये वाला गोंद भी फ्राई हो गया। अब मैं इसको भी इसमें खाली कर लेती हूँ। ये देखने में लग रहा है जैसे साबूदाना हो। अब मैं ये अखरोट और बादाम एक साथ डाल देती हूँ, क्योंकि ये जार थोड़ा सा बड़ा है तो एक साथ पीस जाएंगे ये। देखिए मैंने अखरोट और बादाम दोनों एक साथ पीस लिए हैं और अब मैं फटाफट से काजू पीस लेती हूँ। अब मैं काजू पीस लेती हूँ। ये सारे ड्राई फ्रूट ना अलग अलग से पीसना पड़ता है, नहीं तो ये मिक्सी में ना बहुत ज़्यादा एक साथ भर देते ना, तो फिर वो पीस नहीं पाते हैं। अब देखिए ये काजू भी बारीक पिस गया है और अब फटाफट से मैं चिरौंजी पीस लेती हूँ और साथ में खरबूजे के बीज। और मैंने ना ये थोड़ी सी ना ये दखनी मिर्च भी ली है, तो इसको दखनी मिर्च को ना भूनते हैं ना फ्राई करते हैं, और इसको ना लड्डू में डालने से आँखों की रोशनी बहुत तेज़ होती है। और इस तरह से जितने भी ड्राई फ्रूट के लड्डू बना करके सुबह शाम आप खाएंगे ना,
तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे सुबह के नाश्ते में। और शाम को इस तरह के लड्डू ना दूध के साथ आप खाएं तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं। मैं इसमें सिर्फ एक मुट्ठी डालूंगी, क्योंकि यदि ये ज़्यादा हो जाएगी ना तो लड्डू थोड़े तीखे तीखे से हो जाएंगे, और जब तीखे हो जाएंगे ना तो उसका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और ये जो मैंने खसखस ली है ना, ये खसखस बहुत गर्म भी होती है और इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है। जैसे कभी चक्कर आते हैं, घबराहट होती है ना, तो सर्दियों में लड्डू में डाल करके इसको बनाए या खीर में, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। दखनी, मिर्च, चिरौंजी और खरबूजे के बीज मैंने एक साथ पीस लिए थे और बारीक हो गए हैं। तो अब ये देखिए इतना सारा मसाला हो गया है। और अभी इसमें मैं गोंद भी डालूंगी और ये जो मैंने नारियल का पाउडर ले रखा है वो भी डालूंगी। तो इसके लिए मुझे बर्तन भी बहुत बड़ा चाहिएगा। अब मैं देखती हूँ मेरे घर में कौन सी थाली सबसे बड़ी है। फ्राई करके रखा था ना, तो ये इतनी देर में थोड़ा ठंडा हो गया, तो अब मैं इसको पीस लेती हूँ। अब देखिए ये गोंद भी पिस गया है और इसको मैंने घी में फ्राई किया था, तो कितना इसमें घी आ रहा है। अब देखिए ये सारे ड्राई फ्रूट पिस करके तैयार हैं। और ये जो मैंने नारियल पाउडर लिया ना, इसको मैंने भूना नहीं है, तो अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ इसमें। और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू बन करके तैयार होने वाले हैं। और ये मैंने लिया है ड्राई मिल्क पाउडर। ये 10 रुपये का एक पाउच आ जाता है, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा नहीं लेती हूँ, क्योंकि फिर यदि यूज़ में ना आए तो वो पड़ा पड़ा ख़राब हो जाता है या फिर उसके थोड़ी थोड़ी सी गठान बन जाती हैं। जितने भी ड्राई फ्रूट मैंने पीस के रखे हैं ना, मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। और उसके बाद मैं शक्कर और थोड़ा सा दूध डालूँगी, जिससे कि लड्डू अच्छे से बंध जाए। तो मैंने ये 1 किलो के करीब ये शक्कर ली है, और आप चाहें तो ज़्यादा भी शक्कर ले सकते हैं, या फिर इसमें बूरा डाल सकते हैं, या फिर चीनी को पीसकर भी डाल सकते हैं। लेकिन ये शक्कर ना लड्डुओं के लिए भी और दूध में डालने के लिए भी या फिर खीर बनाने के लिए भी ना ये सबसे बढ़िया होती है। और मैंने ये 1 कटोरी दूध लिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी इसमें। देखिए ये लड्डू का मिक्सचर बन करके तैयार है। और ये टब में आ नहीं पा रहा था, मेरे पास कोई बड़ा बर्तन नहीं था, फिर भी मैंने कहा इसी में एडजस्ट करती हूँ मैं। तो आप चाहे तो छोटे साइज़ के लड्डू बनाएं या बड़े साइज़ के बनाएं। तो मैं इतने बड़े साइज़ के लड्डू बना रही हूँ। और मैंने हाथ में थोड़ा सा घी लगा लिया है। और अब ये दूध डाल दिया था मैंने, बहुत थोड़ा दूध डाला था एकदम। जैसे जैसे इसको मिक्सचर को मिक्स करते जाए ना, तो थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएं, क्योंकि यदि ज़्यादा दूध डल जाएगा ना तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और ये फिर लड्डू बन नहीं पाएंगे। तो अब देखिए गोल गोल कितना बढ़िया लड्डू बन करके तैयार है, पृथ्वी की तरह। अब देखिए मैं गोल गोल लड्डू बना रही हूँ। मैं किचन में ना खड़े खड़े लड्डू का मसाला वगैरह पीसते, मिक्स करते, फ्राई करते बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो अब तो मैं टेबल पर बैठ कर के लड्डू आराम से बना रही हूँ। अब देखिए ड्राई फ्रूट के लड्डू बन करके तैयार हैं। और आप इसी तरह से टेस्टी हेल्थी लड्डू बनाइए, खाइए और मुझे भर भर कर सब्सक्राइब कीजिए।